हेलो बच्चों, ये है राजनीति शास्त्र का सत्ता के साझेदारी के आगे के क्वेश्चन। गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वे युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। दबाव समूह क्या है? दबाव समूह वह संगठन है जो सरकार की नीतियों के प्रभावों का विरोध करते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत लाभ प्रभावित होते हैं। श्रीलंका के कुछ तमिलों को भारतीय तमिल क्यों कहा जाता है? उन्हें भारतीय तमिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे उपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। उसके बाद है युक्ति परक से क्या आशा है? हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसले के अक्सर उलट होता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है? इस व्यवस्था में सत्ता का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय स्तर के बीच किया जाता है। सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा क्या है? तो सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन का आशय है सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। संघीय सरकार किसे कहते हैं? पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को संघीय या केंद्रीय सरकार कहते हैं। सत्ता के साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता के साझेदारी का अर्थ है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। श्रीलंका में लोगों के संघर्षरत समूह के नाम लिखो। सिंहली 74% और तमिल 18%। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हो? श्रीलंका के सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत बहुत सारे कदम उठाए। 1956 में श्रीलंका के बने कानून के तहत तमिल के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया गया? इस कानून के तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों के सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। गठबंधन सरकार क्या है? गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। भारत में विकेंद्रीकरण के क्या कारण हैं? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो जाता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं का बेहतर समझ होती है।